क्वाड्रेटिक्स एक ऐसा नाम, एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा कंसेप्ट जो क्लास 10th के अंदर एक नहीं और दो चैप्टर्स के अंदर यूज होता है। जी हाँ, ये चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल में तो यूज होता ही है, साथ ही पूरा चैप्टर बना हुआ है चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बच्चों, आज की जो ये वीडियो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पर्सपेक्टिव से है, यानी कि चैप्टर नंबर 4 के लिए। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के मैं सारे वीडियोस, इनफैक्ट एक एक क्वेश्चंस के वीडियोस इस चैनल पर ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका हूं, जिसके अंदर बहुत अच्छा आपका सपोर्ट मिला है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य ऑन बोर्ड। आज हम इस वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिटेल में कवर करने वाले हैं। साथ ही मैं कोशिश करूंगा एक एक कंसेप्ट के आपको क्वेश्चंस में बताता रहूं, जिससे आपको किसी भी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन डाउट बचता है, आप मुझे कमेंट जरूर करना, मैं हर कमेंट का एक शॉर्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा। हाँ, तो ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते फटाफट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। एक्चुअली इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। कहीं ना कहीं ये बात हिडन है, आप लोगों को ध्यान देना है। इट मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना तब पॉसिबल है जब पहले ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में तो आप जानते हैं, इसका जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ax² + bx + c है। ओके, अगर इसी में मैं इज इक्वल टू का यूज कर दूं, चाहे ये 0 के बराबर है, ओके, चाहे बराबर की दूसरी साइड कुछ है या नहीं है, कोई नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, देन ये इज इक्वल टू लगने के बाद, इतना इतना पार्ट नया लगने के बाद, अब ये हो चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे क्वाड्रेटिक ही क्यों कहा जाता है? क्वाड्रेटिक कहना उसके लिए रीजन ये है कि यहां पर हम वेरिएबल की पावर को देखते हैं। जब अगर वेरिएबल की पावर एक्सपोनेंट अगर हमारा होता है 1, तो इसे कहा जाता है लीनियर। अभी लीनियर क्यों कहा जाता है इसे लीनियर इसलिए कहा जाता है बच्चों, क्योंकि जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। इन चीजों को पहले हम समझ चुके हैं, ज्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और जब एक्सपोनेंट हमारी 2 हो जाती तो उसका नाम है क्वाड्रेटिक, और एक्सपोनेंट हमारी 3 हो जाती है तो उसे कहा जाता है क्यूबिक। इस तरीके से काम है, ठीक है। अब शर्त क्या है? सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने से पहले ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना जरूरी। और पॉलिनोमियल के बारे में हम इतना जानते हैं कि पॉलिनोमियल उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहा जाएगा जहां पर वेरिएबल की जो पावर है वो हमें क्या मिले? होल नंबर मिले। बुक के अंदर आप देखोगे तो उसमें लिखा रहेगा पॉजिटिव इंटीजर्स चलेंगे, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर नहीं चाहिए। तो नेगेटिव इंटीजर नहीं है मतलब वो होल नंबर है कहीं ना कहीं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले ये पॉलिनोमियल है, और साथ ही अगर पॉलिनोमियल के साथ हमने इज इक्वल टू लगा दिया, इक्वलिटी का साइन लगा दिया, तो इसे कहा जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, जो वर्ड है इक्वेशन, इस वर्ड में इक्वेशन वर्ड बना हुआ है कहीं ना कहीं इक्वल वर्ड से। ओके, जब ये इक्वलिटी आती है, इक्वल टू का साइन आता है, इसे कहा जाता है इक्वलिटी। इक्वल टू का जो साइन आता है ये बताता है हमें कि इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा दोनों ही क्या है? बराबर है। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात समझ में आ गई होगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन असल में क्या है। इसे कहा जाता है, अगर वेरिएबल की पावर हमारी 2 है तो हम क्या कहेंगे? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अगर मैं लिखूं 2x + 3 = 9, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आप कहां से देखोगे? हम यहां से देखेंगे। x की डिग्री क्या है, मैक्सिमम पावर x की क्या है यहाँ पर? तो 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना होते हुए ये कौन सी इक्वेशन हो गई भाई? लीनियर इक्वेशन हो गई। वहीं पर अगर मैं बोलूं 2x² + 3x = 6, ओके, अब यहां पर मैक्सिमम पावर 2 है, यहां पर भी पावर है कुछ 1 है, ठीक है। मैक्सिमम पावर मतलब डिग्री 2 होने की वजह से इसे कहा जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक आध एग्जांपल और लेते हैं। 2x² + 3x³ + 4x4 + 5x = 0। अगर इस तरीके से कुछ है, चलो यहां पर भी इक्वेशन में आप देख रहे हो पावर में 2 आ रहा है, तो क्या इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिक्लेयर किया जाएगा? तो नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर पावर 3 भी है, पावर 4 भी है। हमने ये कहा है मैक्सिमम पावर हमारी 2 ही होनी चाहिए, मतलब 2 तो होनी ही चाहिए। ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, और ये ही केस है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का केस है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा इसमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं बच्चों कि आपको या तो इक्वेशन को पहचानना रहेगा कि बताओ, एक सम दे दिया आपको कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं।
ठीक है, आपको लग रहा होगा कि इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, तो इस टाइप से बिल्कुल नहीं आएंगे। चलो हम ट्राई करते हैं किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए क्वेश्चन आखिर पूछा कैसे जाएगा, कि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट। ठीक है, यहां पर मैंने 3 एग्जांपल्स लिए, इन तीनों को मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। अभी जब हमने पीछे देखा था तो उसमें सिर्फ मैंने एक इक्वेशन लिख दिया था और आप पता लगा रहे थे एक्स की पावर देख के कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। अब यहां से आप इतना जल्दी आइडिया नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? सबसे पहला काम है आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है भाई? तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसकी टर्म में अगर ये आ जाता है और उसके बाद चेक करो भाई कि क्वाड्रेटिक है या नहीं। ठीक है, तो चलो कोशिश करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, चलो आप यहां ध्यान देंगे। x प्लस 1 का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 2x माइनस 3 है। ओके, यहां मैं पूरी एक्सरसाइज नहीं करने वाला हूं, कुछ क्वेश्चन लूंगा, एक एक दो दो सब टाइप के करूंगा। ठीक है, अभी यहां पर मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये चीजें बार बार बताने की नहीं होती, डायरेक्ट लगा रहा हूं, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा बच्चों कि क्या किया है मैंने। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 2, अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये हो गया। अब इन सभी पार्टी को इधर लेके आ जाता हूं, बराबर में उस साइड क्या बचा देता हूं? 0 बचा देता हूं। जब ये सब कुछ इधर आ जाएंगे तो इन सभी के साइन भी चेंज हो जाएंगे। देखो अब ये कैंसिल हो गए, ये क्या बना? एक्स स्क्वायर 1 और 6 7 बना भाई, बराबर में क्या बचा? 0। तो क्या मैक्सिमम पावर क्या है यहाँ पर वेरिएबल की? मैक्सिमम पावर है 2, तो ये क्वाड्रेटिक हुआ या नहीं हुआ? तो बोलेंगे इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये बात समझ में आ गई है, बहुत बढ़िया। चलो एक और ट्राई मारते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। अगर आप इनके सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप वीडियो पॉज करके और नोट डाउन कर सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, नॉट अ बिग डील। आप देख सकते हैं x माइनस 2 x प्लस 1 x माइनस 3 x प्लस 3। चलो इसी को यहां लिख लेता हूं, x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 एंड x प्लस 3। ओके, बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं, इन ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई करना भी आप लोग जानते हैं। कैसे करते हैं इन ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई? तो पहले को उठाओगे इन दोनों के साथ, दूसरे को उठाओगे इन दोनों के साथ, सेम उधर भी होगा। चलो मैं कर रहा हूं, पहला x का x के साथ कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर, x का प्लस 1 के साथ x माइनस 2। अब क्योंकि माइनस साइन है तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 2x देन माइनस 2 1 2। ओके, इधर भी देखते हैं, x का x के साथ एक्स स्क्वायर, x का 3 के साथ 3x, माइनस साइन है इसलिए इन सभी के साइन चेंज, माइनस x 1 x और माइनस 3। इन सभी को उधर ले लेते हैं, बराबर में क्या बचेगा भाई? 0 बचेगा। चलो लेके आ जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस प्लस 3। ओके, ये हो चुका। क्या किया मैंने? इधर वाली टर्म्स तो ऐसी की ऐसी है और इधर वाली सारी टर्म्स को इधर लेके आ गए और सभी के साइन चेंज भी कर दिए। चलो इतनी बात समझ में आती होगी आप लोगों को। अब जो लाइक टर्म्स है उन्हें देखेंगे। लाइक टर्म्स कैसे किसे कहते हैं? जिनके वेरिएबल एक जैसे, जैसे ये एक्स स्क्वायर वाला, ये एक्स स्क्वायर वाला, ये दोनों लाइक्स हो गए। एक्स वाला एक्स वाला एक्स वाला एक्स वाला, ये चारों लाइक टर्म हो गए। ये बिना एक वाला, ये भी आपस में लाइक टर्म्स हो गए। ये लाइक टर्म्स आपस में प्लस हो सकती है या माइनस हो सकती है। अब देखो, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल 0, ये इनका राम राम हो जाता है। ओके, अब इन लोगों को देख लेते हैं। प्लस का 2 माइनस, प्लस का 1 माइनस का 2, माइनस का 1 बचा, फिर माइनस का 3 माइनस का 4 और प्लस का 1, तो प्लस माइनस का 3x और यहां बचेगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। क्या x की पावर क्वाड्रेटिक फॉर्म में है क्या? पावर 2 है क्या? नहीं है, तो क्या लिखेंगे? इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक। उम्मीद करता हूं बच्चों चीजें समझ में आ रही होगी। और इस वाले का सॉल्यूशन मैं यहीं पे कर देता हूं, आप लोग देख सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसे छेड़ने की जरूरत नहीं क्योंकि कोई भी लाइक टर्म नहीं है, कोई भी प्लस माइनस नहीं हो रही। यहां पर ओपन करो इसको, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर और माइनस है तो माइनस और तीनों का मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4x। ओके, ये अपना स्टाइल है थोड़ा सा इस फॉर्मूले को हैंडल करने का। इन सभी को लेके आओगे इधर, इधर 0 बचेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस माइनस, इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर तो देखो निपट रहे हैं। ठीक है, एक्स एक्स वाले देखते हैं, सभी जुड़ जाएंगे, दोनों प्लस के 7x। यहां पर कितना बच रहा है? -4 और इधर बचा था प्लस का 1। ओके,
तो ये हो गया -3 इज इक्वल टू में 0। क्या क्वाड्रेटिक है क्या? तो आप खुद ही कह दोगे नॉट अ क्वाड्रेटिक। ओके, उम्मीद करता हूं बच्चों यहां तक की बात समझ में आई होगी। अब और आगे क्या सीखने का है इस चैप्टर में? अब आपको ऐसी कुछ सिचुएशन दे दी जाएगी और आपको बोल दिया जाएगा कि अब इस सिचुएशन के लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। चलो एक सिचुएशन लेके चलते हैं। अब बच्चों ये आपके सामने एक सिचुएशन है, ज्यादा एग्जांपल नहीं, एकमात्र एग्जांपल। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसा क्वेश्चन लेके चल रहे हैं जहां पर आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना नहीं सीख रहे हैं, यहां पर मैं सिर्फ फॉर्म कैसे करना है, उस लॉजिक तक कैसे पहुंचेंगे उसको समझना है। देखो, राकेश एंड प्रिया टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। राकेश और प्रिया दोनों के मिल के, दोनों के पास कितने मार्बल्स थे? 45। अभी मार्बल्स का मतलब क्या? आप अंटिया कहते होंगे अपनी लैंग्वेज में, कंचे कहते होंगे, मार्बल्स वही चीज है, ठीक है। अब दोनों के पास मिलकर कितने मार्बल थे? 45। तो किसके पास कितने हैं ये तो पता ही नहीं चल रहा, तो मानना पड़ेगा शुरू में ये। मैं मान लेता हूं राकेश के पास, राकेश हैड कितने थे? X। तब प्रिया हैड 45 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों के मिल के 45 था। अभी ऐसा क्यों करा इस चीज को भी समझ लो। देखो बच्चों, ये वीडियो हर बच्चे के लिए है, जिसके मैथ्स के कंसेप्ट इस लेवल के नहीं है उसके लिए भी है, और जो ये सब कुछ जानता है उसके लिए भी है। तो मैं यही ट्राई करूंगा इन वीडियो में कि हर बच्चा इससे अपनी मैथ्स स्ट्रॉन्ग कर सके। देखो, अगर मैं बोल देता हूं कि 4 और 6 10 होता है, अगर मुझे एक नंबर पता है, दूसरा निकालना है, तो जो मुझे पता है उसको 10 में से माइनस कर दूं। जैसे कि 2 नंबर का सम 10 है, एक नंबर 4 है, दूसरा मालूम ही नहीं है, तो दूसरा पता करने के लिए क्या करूं? तो 10 में से 4 को माइनस कर दो, दूसरा आ जाएगा। बस वही कंसेप्ट यहाँ पर लगाया। 2 नंबर का सम 45 था, एक एक्स है तो दूसरा 45 माइनस एक्स हो गया। ओके, आगे क्या बोल रहे हैं? बोथ ऑफ देम, दोनों ने लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों ने 5 अंटियां घुमा दी। तो अब नाउ राकेश हैड x -5, राकेश में से 5 माइनस हो गए। प्रिया के पास भाई, तो प्रिया के पास 45 माइनस एक्स था, उसमें से 5 माइनस हो गए। देखो ये दोनों लाइक टर्म्स है, इन्हें कह सकते हैं 40 माइनस एक्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये और ये दो इक्वेशन मेरे पास फॉर्म हो रही है। आगे देखेंगे हम क्या है। आगे क्या बोल रहे हैं? बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्बल नाउ इज 124। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले अगर हम, तो क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब है भाई मल्टीप्लाई, इसका और इसका मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो कितना आ जाएगा? 124। अब हमें बोलना है कि आपको उनके मार्बल्स बताने हैं। क्वेश्चन में तो ये बोल दिया है, मगर मैं बता नहीं रहा हूं। बताएंगे तो कब बताएंगे? जब सोल्व कर लेंगे। यहां पर मैं सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के बता रहा हूं आपको, सोल्व हम बाद में कर लेंगे और इस इक्वेशन को भी उठा लेंगे बाद में। एक्स का पहले 40 के साथ करेंगे, फिर एक्स का एक्स के साथ करेंगे, 5 का 40 के साथ करेंगे, 5 का x के साथ करेंगे। देखते हैं, x का 40 के साथ इट विल बी 40x, x का माइनस एक्स के साथ माइनस एक्स स्क्वायर। अभी माइनस है, इनके साइन चेंज होने हैं। -4 5 जा, तो 4 5 जा 200, -5 का प्लस एक्स के साथ माइनस एक्स के साथ प्लस 5x इज इक्वल टू 124। ओके, अब क्योंकि ये एक्स स्क्वायर माइनस का, इसलिए मैं इन सभी को दूसरी तरफ बढ़ा रहा हूं। मैं नहीं चाहता भाई कि मेरा एक्स स्क्वायर माइनस में आए। क्यों नहीं चाहता? ये मेरी मर्जी है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी इसके बाद जो मैं सिखाने वाला हूं। आप ये ट्राई करें कि अपना एक्स स्क्वायर प्लस में रहे, ठीक है। तो इन सभी को उधर पहुंचा रहा हूं, तो ये उधर पहुंचेंगे तभी क्या होगा? 40x का ही का हो जाएगा माइनस का, एक्स स्क्वायर का ही का हो जाएगा प्लस का, 200 का ही का हो जाएगा प्लस का, 5x का ही का हो जाएगा माइनस का, और 124 तो ऑलरेडी इस साइड है, इसलिए ये तो प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा। और इस साइड क्या बचेगा? कुछ नहीं बचा, मतलब बराबर में क्या बचा? 0। उम्मीद करता हूं ये बात जरूर समझ में आ गई होगी आपको। और अब देखो, अब कुछ भी नहीं बचा बच्चों। ये एक्स स्क्वायर सबसे पहले हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, सॉरी। पहले सबसे बड़ी पावर, उसके बाद सिर्फ एक्स वाले कितने हैं? माइनस का 45x, और अब ये प्लस का 200 और प्लस का 124 हो जाएगा 324, और बराबर में क्या आ गया भाई? 0। और अब आप इस इक्वेशन को देखो, निहार लो, क्या ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गई? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वाले फॉर्म में। बस इतना ही करना था इस वीडियो में मुझे, इससे ज्यादा सॉल्व करना चाह भी नहीं रहा था मैं। उम्मीद करता हूं ये बात आपको जरूर समझ में आ गई होगी।
अब बात करते हैं हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, इन्हें असल में सॉल्व कैसे किया जाएगा, इस चैप्टर में हमें दो तरीके बताए गए हैं, तीसरा मैं आपको एक शॉर्ट्स में बताऊंगा। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड। कहीं ना कहीं इसमें फैक्टर वैक्टर निकालने पड़ते होंगे या प्राइम फैक्टराइजेशन या जो भी करते होंगे, ठीक है, फैक्टर्स निकालने के ऊपर होगा। और दूसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। अब पहला वाला जो मेथड है हमारा, इस पर बेस्ड है मेरी एक्सरसाइज 4.2 पूरी, और इस पर बेस्ड है मेरी 4.3 पूरी, और ये चैप्टर हो जाएगा खत्म अगर इन चीजों को समझ लिया तो। देखो, अब अगर मैं एग्जांपल लेके चलूं, एक एग्जांपल लेके चलता हूं अगर मैं, कि एक्स स्क्वायर -3x - 10 इज इक्वल टू 0। ये 4.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, और आपसे बोला गया है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई आपके पास, और अब आपको इसके रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स क्या फाइंड करना है? रूट्स। तो रूट्स क्या चीज है? तो रूट्स कुछ नहीं है, जैसा हम पॉलिनोमियल के अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस निकाल रहे थे, वो ही जीरोस इस भाषा में रूट्स कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म्स में। हमें रूट से निकालना मतलब एक्स की वैल्यूज निकालने हैं, उन्हीं रूट्स को हम अल्फा एंड बीटा कहेंगे। ओके, वहां पर जीरो कह रहे थे, यहां पर रूट कहेंगे, कोई नई बात नहीं है। सॉल्व करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर -3x - 10 इज इक्वल टू 0। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको यह बताया था कि मेरा जो एक्स स्क्वायर वाला है वो आप प्लस में रखो। अगर क्या होता मेरे ये माइनस में होता तो मैं इन सभी को बराबर के उधर लेके जाता, जब ये प्लस में आ जाता तब मैं क्वेश्चन चालू करता। क्या इतनी बात याद रह जाएगी आपको? अगर याद रह जाएगी तो फंडा बड़ा शानदार है। यहां पर क्या है? कोफिशिएंट 1, यहां पर क्या है? 10, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 10 1 जा कितना हो गया? 10। मल्टीप्लाई करके 10 लाना है, और यहां जो साइन है वो करके बीच वाला नंबर लाना है। आ गई बात समझ में? फिर से यहां 1 यहां 10, इन दोनों का पहले तो मल्टीप्लाई करोगे आप। ओके, किन किन का? इन दोनों का। 10 1 जा 10, यहां 10 के आगे जो साइन है वो करके ये वाला नंबर लाना। मतलब ऐसे दो नंबर सोचने हैं कि मल्टीप्लाई करो तो 10 और माइनस करो तो 3, तो आंसर 5 छोड़ दो। बड़े आसानी से सोचने में आ गए, ठीक है। अब क्या करें? इसको 3 को तोड़ना है, सिर्फ 3 को हिलाऊंगा मैं, बाकी पूरा इक्वेशन एज इट इज है। देखो कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस एज इट इज एक्स एज इट इज माइनस 10 एज इट इज इक्वल टू 0। 3 की जगह में क्या लिख दो? 5 और 2 मिले थे तो 5 माइनस 2। बड़ा आसान हो गया, सिंपल है, ठीक है। एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस है बाहर, ठीक है। थोड़ी देर पहले यही समझा रहा था, माइनस से साइन चेंज कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि इंटीजर के रूल लगेंगे, वो सब रूल नहीं समझा रहा हूं। एक छोटी सी बात याद रखो, अगर बाहर माइनस है अंदर वाले के सभी की साइन चेंज, अगर बाहर प्लस है अंदर वाले के साइन में कोई बदलाव नहीं आएगा। देखो ये 5 अभी प्लस का है, ये माइनस का 5x हो जाएगा, ये 2 माइनस का, ये प्लस का 2x हो जाएगा, -10। क्या ये बात आपको कैसी लगी ये मुझे बताना। दोनों के अंदर से क्या कॉमन है? x कॉमन है, इधर से बचेगा x -5, इधर से आप लिख दो आंख बंद करके x -5 इज इक्वल टू 0। अब ये x के आगे जो बच रहा है वो यहां लिख दिया, ठीक है। मैं जानता हूं ये मेथड नहीं, और बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे सर ऐसा थोड़ी नहीं होता है क्या? तो ऐसा तो मैं उस बच्चे के लिए बता रहा हूं जिसने पॉलिनोमियल में भी ये करना नहीं सीखा, तो वो अब तो सीखे। और बच्चों इसको कोई भी सॉल्व करेगा तो वो आंसर ये ही आना है, ठीक है। जब यहां पर ब्रैकेट में जो बचे वो ब्रैकेट आप आंख बंद करके यहाँ लिख दो। अगर मान लो यहाँ अंदर 2x हो जाता तो मैं आगे +1 लिख देता। अगर यहाँ अंदर √2 होता तो 2 क्या है? √2 × √2 है, एक √2 अंदर चलेगा, एक √2 बाहर हो जाता। मान लो यहाँ 10 होता, अंदर 2 हो जाता तो यहाँ मैं 5 लिख देता, 10 में 5 का डिवाइड कर दो तो यहाँ 5 आ जाता मेरा, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको सॉल्व करता। x -5 x +2, ये कहां से आया? देखो ये प्लस के इधर वाली साइड देखेंगे, प्लस के उधर वाली साइड देखेंगे, इधर x -5 इधर x -5 है, दोनों में से कॉमन, इधर से क्या बचा? x, इधर से क्या बचा? +2 बराबर में 0। एक बार -5 को 0 के बराबर लिखते हैं, एक बार +2 को 0 के बराबर लिखते हैं, ठीक है। और जब ऐसा करेंगे तो एक बार x = 5 हो जाएगा, एक बार x = -2 हो जाएगा। बोलो भारत माता की। बहुत बढ़िया, ये हो गया आपके अल्फा एंड बीटा, बस बात खत्म। इसमें वो हेडेक है ही नहीं कि आपको अल्फा + बीटा बराबर -b/a, अल्फा डॉट बीटा बराबर c/a लेके आओ, उनको प्रूफ करो वगैरह, कुछ नहीं है, खत्म। अभी इससे जस्ट पहले अपन ने एक क्वेश्चन किया था, यहाँ पर हल्का हल्का मुझे दिख रहा है, जो राकेश और प्रिया वाला, मार्बल्स वाला, कंचे वाला। ओके, उसमें आपने इक्वेशन बनाई थी कुछ, उसी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। x² - 45x + 324 इज इक्वल टू में 0 आया था बच्चों, ठीक है। अभी क्या करना है? तरीका वही है, हमें x² को क्या करूं? प्लस में ले जा कोशिश करूं।
है प्लस में, बात खत्म। यहाँ का कोफिशिएंट और यहाँ का कोफिशिएंट आप मल्टीप्लाई करो, देखो 324 बन जाए 324। अब यहाँ क्या है आगे, 324 के आगे प्लस, तो प्लस करके 45 लिया। नहीं समझ में आ रहा भाई, मल्टीप्लाई करूँ 324 और प्लस करूँ तो 45, बड़े नंबर है, नहीं आएंगे समझ में। अब ऐसे में क्या समाधान, तो ऐसे में ये समाधान बच्चों, आप 324 को फोपचे में लेके जाएं, 2 से करें, इट विल बिकम 162, फिर 2 से करेंगे 81। अब 3 से होता रहेगा, कब तक होता रहेगा, जब तक ये 1 नहीं बन जाए। हो गया। अभी क्या करूं, अब मैं इससे पेयर डिजाइन करने की कोशिश करूं कि प्लस करूं उनको, तो 45 आ जाए। जैसे एग्जांपल ये हो गया 4, ओके, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करा, यहां पर हो गया 3 3 3 3 81, 3 3 9 3 27 3 81, इन दोनों को प्लस करके 45 हो रहा, नहीं ये तो 85 हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, अब अपन कोशिश करते हैं कि कुछ और नया बनाए, बढ़िया बनाए, अच्छा बनाए, मजबूत टिकाऊ। ठीक है, तो देखते हैं। अगर मैं बनाऊं 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, ठीक है, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, और यहाँ कितना बन रहा है, 3 3 9, प्लस करो भाई, हो गया 45, काम शानदार, मस्त। ठीक है, अब ऐसे 2 नंबर मिल गए मुझे कि जिनको प्लस करूं तो 45 और जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 324। अभी ये देखो मल्टीप्लाई करके 324 आया तो है, तो क्या लिखूं, एक्स स्क्वायर माइनस एज इट इज, एक्स एज इट इज प्लस 324 एज इट इज, सब कुछ एज इट इज, बस क्या टूटेगा, 45 टूटेगा। तो जब सब कुछ एज इट इज है तो इस कचरे का क्या काम है। अब ये जब काम निकल जाए ना तो फिर कचरा है वही सब अपने लिए, ये साफ सुथरा काम। देखो 36 + 9 के फॉर्म में इसको तोड़ सकते हैं। अभी आगे देखते रहो, जो ना ट्रिक समझ में आ जाए, मजा आ जाए तो ताली बजा देना बच्चों। ये 9x माइनस का, ओके, ये माइनस का है, सभी के साइन चेंज कर देगा, प्लस वाला माइनस में हो गया, प्लस वाला माइनस में हो गया, प्लस का 324 इज इक्वल टू में 0। इन दोनों में से क्या कॉमन, x कॉमन, x माइनस 36। अब x माइनस 36 आंख बंद करके लिख दो, इज इक्वल टू 0। आगे क्या है, x के -9, x यहाँ आ गया, x के आगे -9 छाप दो, बस, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, खत्म हो गया है। इधर से x माइनस 36, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x माइनस 36 को 0 के बराबर रखोगे, x माइनस 9 को 0 के बराबर रखोगे, x इज इक्वल टू आएगा 36, दूसरा x इज इक्वल टू आएगा 9। इनिशियली उन दोनों के पास कितने कितने मार्बल्स थे, तो इनिशियली उन दोनों के पास थे बच्चों टोटल मिला के 45 मार्बल। उसके बाद उन दोनों 5-5 घुमाए थे। ठीक है, तो देखो दोनों को जोड़ के एक के पास अगर 36 है शुरू वाले के पास, तो दूसरे के पास 9 बचे, और उसके बाद अगर एक के पास 39 है तो दूसरे के पास अपना 36 बचे। हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब रही बात क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की, ये इस पर बेस्ड थे, फैक्टराइजेशन पर, एक्सरसाइज पूरी 4.2। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको जिसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिजाइन भी करनी है, मतलब फॉर्म करनी है, और साथ ही उसको सॉल्व करके आंसर भी निकालना, वो आप लोग निकाल लो, क्योंकि आपके दोनों कंसेप्ट क्लियर है। फिर भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आएगा तो और आप कमेंट करोगे तो उसके ऊपर वीडियो जरूर मिलेगा। ठीक है, अब मैं बात करूंगा यहां पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की। ठीक है, ओके, अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन लिया था मैंने, अगर आपको याद हो तो। क्या क्वेश्चन लिया था, x² - 3x - 10 वाला लिया था। x² - 3x - 10, वापस इसी पे क्यों आ गया, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, और इसके कुछ आंसर आए थे यहाँ पर, आपने निकाला तो कुछ x² - 5x + 2x - 10 इज इक्वल टू 0। x - 5 कॉमन आया था एक तरफ, और एक तरफ आपको हो जाता है x + 2। एक आंसर आया था आपका x = 5, एक आंसर आया था -2। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की बात करते हैं भाई। ठीक है, मुख्य मुद्दे पर, ये बिल्कुल गेम चेंजर फॉर्मूला, ये इतनी जो मातापुड़ी अभी तक आप करते आए हो, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, क्या होता है समझो, यहां पर एक दोनों ही x को निकालने के लिए एक फॉर्मूला, आंसर है -b प्लस माइनस √ में b² - 4ac और डिवाइडेड बाय में 2a। ठीक है, अब भाई यहां तो देख के चक्कर आ जाएगा ये क्या है। ठीक, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप एबीसी जो जानते हो वही है। a = x² वाली टर्म, b = x वाली टर्म, और c = कांस्टेंट टर्म। ठीक है, इन्हीं को रख के इसी फॉर्मूला से इसी क्वेश्चन के ये वाले आंसर अगर निकल जाएंगे, मतलब फॉर्मूला सही और नहीं निकलेंगे मतलब फॉर्मूला गलत है। पहले अपन फॉर्मूला चेकआउट कर लेते हैं कि ये इसका सिग्निफिकेंस है या नहीं,
कितना कंसिस्टेंट है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलो ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, अब बी देखूंगा, पहले तो मैं फॉर्मूले का माइनस पुट करूंगा, अब बी देखूंगा, बी का माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस 3, ये बात समझ में आ गई। फिर ये प्लस माइनस एक साथ ये क्या बोला है भाई, तो आ जाएगा समझ में, कोई बात नहीं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर, चाहे आंसर माइनस का हो चाहे आंसर प्लस का, स्क्वायर करने पर तो प्लस का ही बनेगा, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4, ए की जगह कितना लिखूं 1, सी की जगह कितना लिखूं -10, ओके। डिवाइडेड बाय में 2 है और ए कितना है 1, 2 1 जा 2, एक्स इज इक्वल टू, प्लस आगे लिखने कोई मतलब ही नहीं है, बेवकूफ समझते लोग। 9 माइनस माइनस प्लस 4 10 जा 40 और 140 है, 40 मल्टीप्लाई 140 है, डिवाइडेड बाय 2। आप इधर देखो, इधर दिख नहीं रहा होगा, नीचे चलेगा अपन ज्यादा। एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 और 40 हो गया बेटा 49 डिवाइड बाय 2। अगर ये बाहर आ जाए तो हाथ पकड़ के ले आओ, ठीक है 7 आ जाएगा, उम्मीद करता हूं समझ में आ रही होगी बात। अब यहां से क्या है, एक बार आपको प्लस लेना है, एक बार आपको माइनस लेना है, दो आंसर तभी तो निकलेंगे एक्स के। ये जो प्लस माइनस एक साथ लिख रखा है ना, इसका मतलब यही है, एक आंसर प्लस करके निकाल लो, एक आंसर माइनस करके। जब मैं प्लस लेता हूं तो 3 + 7 10/2 मतलब एक आंसर हो गया 5। जब मैं माइनस लेता हूं तो 3 - 7 मतलब माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 2 इट इज -2। देखो भाई यही तो आंसर आए हैं, मतलब फॉर्मूला हमारा वैलिड है, ठीक है, बहुत काम का है। और इस फॉर्मूले से सॉल्व कैसे करना वो भी समझ में आ गया, मालूम ही नहीं पड़ी, ऐसे फॉर्मूला लगेगा। मगर इस फॉर्मूले से एक बहुत ही खास बात, ठीक है, और खास बात क्या, तो वो खास बात समझ लो, बस हमारा वीडियो भी खत्म होने वाला है और आपका टॉपिक और चैप्टर वगैरह सब कुछ खत्म होने वाला। बस अब आपको प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस कैसे करनी है तो वो भी अपन करवा देंगे सब कुछ, ठीक है। अब यहां देखो, ये जो फॉर्मूला है -b प्लस -b स्क्वायर -4ac/2 है, इसमें ये जो अंडर रूट के अंदर है b स्क्वायर -4ac, इसका बहुत बड़ा रोल है। इसको कहा जाता है बच्चों डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। इसको मैथमेटिक में अपन स्मॉल डी से कैपिटल डी से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट नाम है, डिनोट कर सकते हैं डी से, कोई बात तो है नहीं। अब यहां पर 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो ये प्लस का निकले, या ये माइनस का निकले, या 0 निकले। जब भी मैं किसी भी कैलकुलेशन को सॉल्व करूंगा 3 ही आंसर पॉसिबल है, या तो प्लस में, माइनस में, या 0, बस। इसके अलावा क्या है, क्या हो अगर ये पॉजिटिव निकले, क्या हो अगर ये नेगेटिव निकले, क्या हो अगर ये 0 निकले, ठीक है। इन तीनों कंडीशंस पर बात करता हूं, और इन तीनों कंडीशन का बहुत बड़ा रोल है बच्चों, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट आपको समझ में आ गया, किसको कहेंगे, b स्क्वायर -4ac को, ना कि अंडर रूट b स्क्वायर -4ac। इन बातों पे जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप ध्यान दें, जब आप b कैलकुलेट कर लेंगे तो या तो 3 वैल्यू हो सकती है। अगर पहली वाली वैल्यू होगी तो हम बोलेंगे 2 डिफरेंट रियल रूट्स। रियल रूट्स का मतलब है 2 रियल नंबर निकलेंगे x के, रूट्स मतलब तो x का आंसर, और दोनों अलग अलग निकलेंगे और रियल नंबर निकलेंगे। अगर ये 0 हो जाए, 2 इक्वल रियल रूट्स, ओके। और अगर ये नेगेटिव आ जाए तो भाई फिर तो गजब ही हो गया, नो रियल रूट्स। अब आपके पास ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे नो रियल रूट्स वाले, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा कुछ करना पॉसिबल है क्या, और कि इसके अंदर ऐसा ऐसा हो जाए, तो आप जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करोगे, और अगर पूछ ले कि क्या ऐसा करना पॉसिबल है, तो सबसे पहले आप b स्क्वायर -4ac निकालोगे और चेक करोगे कि रूट्स रियल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर रियल आ रहे तो पॉसिबल है और उसको आगे सॉल्व करो, नो रियल है तो मतलब इम्पॉसिबल, ये काम हो नहीं सकता, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, डिस्क्रिमिनेंट इसको कहते हैं। और आप हर बार क्वेश्चन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने जाओ तो पहले b स्क्वायर -4ac को सेपरेटली सॉल्व करो, ये आंसर क्या आ रही है, तीनों में से कुछ एक आएगा, ठीक है। और बस तीनों में से कुछ एक आएगा तो यहां पर अब डायरेक्ट वही वैल्यू रखो ना, d रखो, फिर से b स्क्वायर -4ac कैलकुलेट क्यों करो, ठीक है। अब क्यों होगा 2 इक्वल रूट्स, अगर b स्क्वायर -4ac 0 होगा तो देखो क्या होगा, अगर d मेरा 0 होगा, अंडर रूट के अंदर 0 होगा, तो अंडर रूट के बाहर आएगा तब भी तो 0 रहेगा, कुछ बदल जाएगा तब भी 0 रहेगा। अच्छा, एक बार मैं प्लस लूंगा, एक बार माइनस लूंगा, तो जब मैं प्लस लूंगा तो b -b के साथ 0 को प्लस करूंगा तो कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, माइनस करूंगा तो कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो दोनों बार तो आंसर सेम ही रहेगा, इसलिए बराबर रूट से। मगर अगर ये पॉजिटिव आंसर निकलेगा तो रूट के बाहर आएगा, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, दोनों बार अलग अलग
निकलेगा आंसर। इसलिए 2 डिफरेंट रूट्स, ठीक है। अगर ये नेगेटिव होता है तो अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर हुआ मतलब वो इमेजिनरी नंबर। ये 11वीं क्लास का कंसेप्ट आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। ये 10th क्लास में नहीं है, यहां पर सिर्फ इतना बताया कि वो रियल नंबर नहीं है, ठीक है। इससे ज्यादा आप इस वीडियो के बारे में ध्यान नहीं दे और ना इन चीजों के बारे में ध्यान दे। आप 11th में मैथमेटिक्स में इन चीजों को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको मैथमेटिक्स में आखिर दिक्कत क्या आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।